हेलो बच्चों, आज मैं आपसे कुछ बात शेयर करने आई हूँ अपने एक्सपीरियंस से और अपने साथ जो कुछ मैंने देखा है। आप ही की बात आप ही के साथ करने आई हूँ कि हो सकता है आपको जो है इन बातों से कुछ मोटिवेशन मिले। अभी कुछ दिन हाल फिलहाल कुछ ही दिन की पहले की बात है, जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके भी काम आए। मेरे पास एक बच्चा आया, वो अधिकतर आता है, वो बच्चा काउंसलिंग के लिए अपनी बातें शेयर करने के लिए आता है। हमें जो है बातें शेयर करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। हो सकता है उस बच्चे को मेरी बातें अच्छी लगती हैं या वो अपनी बातें शेयर करके अपने रास्ते निकालता है मेरे साथ, और काफ़ी चीज़ों में वो बहुत सही हो गया है। ऐसे ही एक सवाल लेके वो मेरे पास आया कि मैम, जब मैं कोई काम करने के लिए सोचता हूँ तो मैं उस काम को करने से पहले ही डिसीज़न ले लेता हूँ कि मैं ये काम करूँगा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, और मैं उस काम को करते करते रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है, जब मैं सोचता हूँ तो मैं उस काम को करने के लिए ज़्यादातर मैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता हूँ कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इससे ये हो जाएगा, और मैं उस काम को नहीं कर पाता। और मेरे मन में जो है ये बातें बहुत सारी चलती रहती हैं। उसने मुझसे ये कहा कि मैम, जब मैं आपके पास आपसे मिलने भी आ रहा था तो मैंने खुद से ही सोच लिया कि आप पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या आप मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैं जो है आते आते रह गया। लेकिन फिर उसने अपने को किसी तरह से तैयार करा और उसने मुझसे बात करी। वो मेरे पास आया और उसने अपनी बातें मेरे साथ शेयर करी। बच्चों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी काम करें, आप ये मत सोचें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर आप पहले से ही खुद से ही रिज़ल्ट तय कर लेंगे तो आप किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे। आपको अपने काम करने के लिए अपने को भी समय देना है और अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। अगर आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है, आपने अपने काम को 100% किया है, तो उस काम का रिज़ल्ट आपको ज़रूर ही मिलेगा। अगर आप पहले से ही तय कर लेंगे कि मैं ये पेपर दे रहा हूँ और मुझे तो फेल ही होना है, तो हम उसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, आपको अपना कोई भी काम अगर करना है तो बस आप अपने काम पे फोकस करें। जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे और बाकी चीज़ें नहीं सोचेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, और ये 100% तय है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो निकलता ही निकलता है। और इसका दूसरा पहलू हो सकता है, जो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है इस में जो है वो सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, दो पहलू होते हैं हर बात के। अभी एक छोटी सी बात ले लो। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के 12th के पेपर हो चुके हैं, और इन 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ कई बच्चे जो हैं आगे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। किसी को कोर्स करना है, किसी को नीट निकालना है, किसी को इंजीनियरिंग के लिए जाना है। तो बच्चे जो हैं इन सब पेपरों की भी तैयारी कर रहे हैं, और पेपर भी चल रहे हैं उनके, है ना, वो उसकी तैयारी में लगे हैं। अब वो तैयारी किस उससे कर रहे हैं, उनका क्या कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि माँ बापों के प्रेशर से उनकी तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे को तो डॉक्टर बनना ही नहीं, उसे तो नीट का पेपर देना ही नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ने बोला नहीं नहीं भर लो, क्या पता निकल जाए तो तुम्हें डॉक्टर बनना है, हमारा सपना है कि आपको डॉक्टर बनना है। लेकिन बच्चे का तो सपना था ही नहीं, वो तो डांस में जाना चाहता है, उसको तो डांस बहुत अच्छा लगता है, या उसको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, वो ड्राइंग में जाना चाहता है, लेकिन उसका फील्ड हमने ज़बरदस्ती डॉक्टर की तरफ डाल दिया। तो यहाँ पर उसकी तैयारी कैसी होगी? वो पढ़ रहा है लेकिन मन से नहीं पढ़ रहा, और जब उसका मन ही पढ़ने के लिए नहीं है तो उस रिज़ल्ट के आने की उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसको था कि मुझे तो निकलना ही नहीं है इस चीज़ में, है ना। लेकिन जिन बच्चों को है कि मुझे डॉक्टर बनना है और ये उनका खुद का सपना है, और वो जी जान से वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट 100% को निकलेगा। हो सकता है पहली बार जब आपने कोई पेपर दिया तो वो ना निकाल पाए, क्योंकि बच्चों, आप अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हैं, अपनी क्लास के टॉपर हो सकते हैं, लेकिन इन एग्ज़ाम्स में ऐसे बच्चे आते हैं जो ऑल इंडिया बेस पर जो है बच्चे टॉपर्स होते हैं, और आपकी फ़ाइट अब पूरे ऑल इंडिया बेस के अंदर होती है।
अभी तक आप अपने क्लास में कंपटीशन पे थे, अपने स्कूल के कंपटीशन में थे कि आपने स्कूल में टॉप किया है, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे आएंगे और हर बच्चा टॉपर है। तो अपने को गिल्टी फील मत करवाओ, आप सिर्फ अपना काम करो, आप अपना 100% दो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये हो सकता है कि आप पहली बार ना निकाल पाओ, या हो सकता है कि कोई बच्चा पहले एग्ज़ाम में ही क्लियर कर जाए। तो इसके लिए मत सोचो, आज सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। आपको सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना, दोबारा से उस काम को करो, पूरी तैयारी से करो, पूरे जी जान से करो। और इस बार पेपर अभी आपका आने वाला है नीट का, तो अपनी मेहनत जो है वो 100% दो, और जब आप अपनी 100% की मेहनत दोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए आपको जो है अपने मन से, क्योंकि मोटिवेशन या हम बोलेंगे कि आप पढ़ो पढ़ो आपको निकालना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। मेहनत आपने करनी है, आप किस हद तक मेहनत कर सकते हो, आप किसी चीज़ को पाने के लिए कितने अपने को उस पर अपना जुनून लगा सकते हो, आपके अंदर कितना जुनून है वो आपको अब देखने को मिलेगा। और आप अगर पूरी शिद्दत से और सही तरीके से अपनी पढ़ाई के रास्ते में चलेंगे तो आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। तो इसलिए बच्चों ज़्यादा सोचना नहीं है और अपना रिज़ल्ट पहले से तय नहीं करना, आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।